आप देखेंगे कि पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती थी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल कम होते थे। अब क्या है कि दोनों का जो परसेंटेज है मोर एंड लेस दोनों का परसेंटेज सेम हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखिए कि कौन-कौन सा सब्जेक्ट है जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बोले तो करंट अफेयर्स, आपने जहाँ तक पढ़ा है अब वहीं पर स्टॉप हो जाइए, कुछ भी नया पढ़ने से बचिए। जो चीज़ छूट गया है उसको छोड़िए, जितना आपने पढ़ा है उसी पर मैक्सिमम टाइम दीजिए। सभी स्टूडेंट्स का क्या होगा कि सब्जेक्ट जो होगा अलग-अलग होगा कि कौन सा सब्जेक्ट किनका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट किनका खराब है, उसको प्रायोरिटी डालिए। तो पहले क्या होता है कि शुरुआत में आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना पड़ता है और जो सबसे लास्ट टाइम आता है उस लास्ट टाइम में पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आपको दौड़ लगानी है। रिवीजन प्रैक्टिस दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। रिवीजन प्रैक्टिस तभी आपको सफलता है। तो जहां 1/3 नेगेटिव की बात आ गई, आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी एलिमिनेट कर दें। उसको तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। अदरवाइज ऐसे ही वो बोलते हैं ना जय माता दी, तो वो उस वाले में वो गड़बड़ हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। 30 सितंबर से बिहार में 69वीं सिविल सेवा का परीक्षा होने वाला है। इसके साथ साथ कंबाइंड अन्य सेवाओं की भी परीक्षा होने वाले हैं। आपको बताएं कि 25 दिन लगभग बचा हुआ है और बीपीएससी का ट्रेंड देखें तो काफी बदल चुका है। प्रश्न पूछने का तरीका बदल चुका है। इस बार एक नया सुधार भी किया गया है कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, लेकिन 1/3 निगेटिव रहेगा। हमारे साथ हैं परफेक्शन आईएएस के टीचर हैं, सर हैं चंदन प्रिय सर। इनसे बात करेंगे। सर, 25 दिन बचा हुआ है, आप छात्र को क्या कहेंगे इन 25 दिनों में करने के लिए? देखिए, जो लास्ट टाइम होता है ये लास्ट टाइम पूरे तरीके से प्रैक्टिस और रिवीजन का होता है, ठीक है। तो अभी के समय में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम जो टाइम है वो अभी जो हम लोग बोलते हैं ना कि जब आप पूरे एक पूरी तैयारी में होते हैं, तो पहले क्या होता है कि शुरुआत में आपको अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखना पड़ता है और जो सबसे लास्ट टाइम आता है उस लास्ट टाइम में पूरे पोटेंशियल के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आपको दौड़ लगानी होती है। तो ये जो टाइम है ये पूरे आप जितना मैक्सिमम टाइम डिवोट कर सकते हैं, मैक्सिमम टाइम आप दे सकते हैं, उतना मैक्सिमम टाइम आपको अपने स्टडीज को देना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कि स्टडी आवर्स को बढ़ाएं, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उन स्टडी आवर्स में क्या करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप देखिए कि कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिससे कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बोले तो करंट अफेयर्स, आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, साइंस से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन सभी सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पे रखें और जितना ज़्यादा टाइम हो सके उतना ज़्यादा टाइम आप इन सब्जेक्ट के रिवीजन को दें। तो पहली बात तो आप रिवीजन करें और क्या ना करें वो मैं आपको बता दूं कि अब कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। मान लीजिए आपने अगस्त का करंट अफेयर्स 15 अगस्त के बाद का नहीं पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता है, छोड़ दीजिए उसको। आपने जहां तक पढ़ा है अब वहीं पर स्टॉप हो जाइए, कुछ भी नया पढ़ने से बचिए। जो चीज छूट गया है उसको छोड़िए, जितना आपने पढ़ा है उसी पर मैक्सिमम टाइम दीजिए, उसी पर मैक्सिमम एनर्जी लगाइए और मैक्सिमम टाइम रिवीजन कीजिए। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, रिवीजन। आप जितना बार रिवीजन करेंगे और जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप क्या होंगे, सफल होंगे। तो अभी सब्जेक्ट निकालिए कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा, इसमें भी सभी स्टूडेंट्स का क्या होगा कि सब्जेक्ट जो होगा अलग अलग होगा कि कौन सा सब्जेक्ट किनका अच्छा है, कौन सा सब्जेक्ट किनका खराब है, उसको प्रायोरिटी डालिए। जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को हो सकता है कि करंट अफेयर्स उसने थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत ज्यादा उसको करंट में टाइम देने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट उसके थोड़े से वीक होंगे, तो जो सब्जेक्ट उसका वीक है उस पर फोकस कीजिए और जितना टाइम हो सके उतना टाइम दीजिए। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता दूं कि हमने एक प्रयास इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप 3 टेस्ट दे सकते हैं। तो आप सभी लोग उस टेस्ट को देकर अपने प्रैक्टिस को देख सकते हैं और आप एक लंबी संख्या में एक एस्पिरेंट्स के नंबर ऑफ ज़्यादा एस्पिरेंट्स के अंदर 10 तारीख को है, 17 तारीख को और 24 तारीख को है। अब बहुत अधिक संख्या में एस्पिरेंट्स आ रहे हैं, दे रहे हैं टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको रजिस्टर किया है, तो उसमें आप अपने तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं। सर, एक और चीज है सर, जो बीपीएससी अभी शिक्षक बहाली हुआ है, प्राथमिक स्कूल का जो क्वेश्चन पूछा गया जिसको लेकर काफी कहा गया कि बहुत टफ क्वेश्चन दे दिया गया, सिविल सेवा का क्वेश्चन दे दिया गया, लेकिन देखा जाए तो वो सारा का सारा एनसीईआरटी था और पिछले 1 सालों से देखा जाए बीपीएससी एनसीईआरटी पर काफी जोर दे रहा है। तो रिवीजन में आप सर एनसीईआरटी को सर कितना जोर देने का सर कहेंगे छात्रों को?
देखिए, आपने पहले अभी मैं फिर से आपको एक बात बोल रहा हूँ कि मैं अभी एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कोई भी सोर्स नहीं चेंज करना है। आपने पहले एनसीईआरटी नहीं पढ़ा हुआ है, तो अब मैं नहीं बोलूँगा कि आप अभी इस टाइम में जाकर एनसीईआरटी पढ़ें। लेकिन जो भी अच्छे एस्पिरेंट्स हैं, जिन्होंने प्रिपरेशन किया है, जिन्होंने सीरियसली प्रिपरेशन किया है, वो सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते ही हैं। तो एनसीईआरटी को आपने अंडरलाइन किया होगा कि कौन-कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उन अंडरलाइन वाले पॉइंट्स को, उन जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको आप रिवाइज़ करें और अभी मैं आपको कहूँगा कि अपने नोट्स के ऊपर रिलाई करें, जो कि आपने बनाया हुआ होगा, क्लास नोट से बनाया हुआ होगा, आपने एनसीईआरटी से बनाया होगा, उसके ऊपर रिलाई करें और मैक्सिमम टाइम आप अपने रिवीजन और रिवीजन्स के बाद प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रैक्टिस दोनों साइमल्टेनियसली चलना चाहिए। रिवीजन, प्रैक्टिस तभी आपको सफलता मिलेगी। सर 1/3 सर निगेटिव की बातें की गई है सर, 4 ऑप्शन रहेगा और बीपीएससी में सर पिछली बार निगेटिव लाया गया, इस बार 4 ऑप्शन कर दिया गया, 1/3 जो है निगेटिव में कटेगा, आप गलत उत्तर देते हैं। तो सर उसका सर कितना ध्यान रखना है तैयारी के समय में? डेफिनेटली आपको थोड़ा और कॉन्शियस रहना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव मार्क्स मार्किंग के आने के बाद और वो भी इतना ज़्यादा परसेंटेज आने के बाद आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि कुछ अगर आपको कोई क्वेश्चंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं भी पता है तो आप उसके अगर तो आप उसके आसपास भी हैं तो आप मार सकते थे, उसके आंसर्स पे टिक कर सकते थे। बट इस बार अभी आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। बट फिर भी अगर आप देखें तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को आने दीजिए, क्वेश्चन पेपर को होने दीजिए। फिर भी अगर हम लोग देखें तो 120 130 के अराउंड का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करना एक अच्छा संख्या माना जाएगा कि अगर आप 120 से 130 के बीच में अगर अटेम्प्ट करते हैं तो दैट इज अ गुड नंबर। आप अच्छे पोजीशन में अगर सही तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो निगेटिव को आप देखिए निगेटिव क्यों होता है पहले इसको समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके बारे में नहीं पता है। तो देखिए क्वेश्चंस का नेचर कई प्रकार का होता है। पहला ऐसा क्वेश्चन जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, तो जहां 1/3 नेगेटिव की बात आ गई, आप ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी एलिमिनेट कर दें। उसको तो आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना जिसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। अब ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो 70-80 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको अच्छे तरीके से आते होंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर 70-80 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल आते हुए में भी 5 से 10 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कभी हो सकता है कलर करने में गलत हो जाए, कभी आपने कुछ और सोच लिया, क्वेश्चन में कुछ और पूछा है, तो वहाँ भी मिस्टेक हो सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस पे रिस्क लें जहाँ पर आपकी जो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। मतलब कि जहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस में से 1 लग रहा है, वहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जहाँ आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, वहाँ पर तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएँ कि हाँ, कुछ भी ऐसे ही गेस वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिक्कत होगा। आप प्रोबेबल देखें, प्रोबेबिलिटी देखें कि आपके सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कि एटलीस्ट ये 2 ऑप्शंस तो मैं एलिमिनेट कर ही पा रहा हूँ। अब ये दोनों ऑप्शंस में से मैं इसके साथ जाऊँगा। तो ऐसे कंडीशन अब आपको थोड़ा-सा और मेंटली स्ट्रॉन्ग होके तब आपको गेम खेलना पड़ेगा, तब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ ऐसे ही वो बोलते हैं ना जय माता दी, तो वो उस वाले में वो गड़बड़ हो जाएगा। सर क्या लगता है सर इस बार बीपीएससी जो है सर 1 साल समय भी मिल गया, नए अध्यक्ष जी आए हुए हैं, काफ़ी सुधार भी किए हैं। बिल्कुल। प्रश्नों का स्तर आप कैसा देख रहे हैं सर? पिछले साल की ही तरह रहेंगे या उससे भी ज़्यादा अपग्रेडेड हो सकते हैं? या फिर उलझाने वाले एक होता है ना कि सर आप भी पढ़ाते होंगे क्लास में तो ये बताते होंगे छात्रों को, छात्र भी प्रश्न पूछते होंगे। सर क्या लग रहा है आपको और किस दिशा में कहेंगे कि आप ज़्यादा ध्यान देना है उन पे? देखिए, आप अगर देखेंगे पिछले ट्रेंड को तो उलझाने वाली प्रकृति के नहीं हैं। ये इनकी जो प्रकृति रही है वो थोड़ी कॉन्सेप्चुअल रही है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो उलझाने वाले क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले फैक्चुअल क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा होती थी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बिल्कुल कम होते थे। अब क्या है कि दोनों का जो परसेंटेज है मोर एंड लेस दोनों का परसेंटेज सेम हो गया है। तो जहाँ तक ट्रेंड लगता है, ये मेरा पर्सनल मानना है कि ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के परसेंटेज को थोड़ा और बढ़ाएँगे, है ना? और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस बहुत टफ या बहुत ईज़ी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़ी परिवर्तन हुए हैं। इसी कारण से जो प्रैक्टिस का पैटर्न है उसमें भी परिवर्तन करना पड़ेगा और डेफ़िनेटली एनसीईआरटी की महत्ता निश्चित रूप से बढ़ जाती है। आपको बेसिक्स बुक्स की महत्ता बढ़ जाती है, आप पूरा पढ़ें इसकी महत्ता बढ़ जाती है। आप ऊपर-ऊपर से चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। पहले होता था कि हाँ, कोई गाइड बुक को आपने पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो वहाँ पर मुश्किल है, वो नहीं होगा। अब आपको चीज़ों को अच्छे सब्जेक्ट को समझना पड़ेगा कि आखिर इसके पीछे का रीज़न क्या है। जैसे एक
एक दो क्वेश्चंस मैं बताता हूँ कि एक क्वेश्चन पूछा था कि कोरियोलिस फोर्स क्या है। तो कोरियोलिस फोर्स आप मतलब कि आप ऐसे जब तक फैक्ट पढ़ के आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, और उनके जो ऑप्शंस थे वो काफी एक दूसरे से नजदीक थे। तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो कॉन्सेप्चुअल होते जा रहा है, फैक्चुअल से ये शिफ्ट है, एक कह सकते हैं कि एक शिफ्टिंग चल रही है, ठीक है ना, हर तरीके से, और ये शिफ्टिंग पॉजिटिव वे में भी चल रही है। तो आप डेफिनेटली एस्पिरेंट्स को थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, अपने स्टडीज पे रिवाइज करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को जब हम लोग टफ क्वेश्चंस देते हैं तो स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि सर इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं, पहले नहीं आता था, लेकिन अब जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है, डेफिनेटली अब कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की संख्या बढ़ रही है। तो एस्पिरेंट्स को ये मानना पड़ेगा, जो भी विद्यार्थी उनको ये मानना पड़ेगा कि अब पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको भी उसी पैटर्न में प्रिपरेशन करना है। वो जो आप पुराने पैटर्न में प्रिपरेशन करते थे तो उसमें आप 50% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो चंदन सर थे और इन्होंने साफ साफ कह दिया कि रिवीजन का समय है और प्रैक्टिस का समय है। रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें और खुद को तैयार करें। 30 सितंबर को आपकी परीक्षा होने वाली है, काफ़ी अहम परीक्षा है और सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है आयोग के द्वारा। तो सर ने जैसा बताया वैसा करें आप, आपके लिए काफ़ी सहायक होगा। और इतना बात जान लें कि बीपीएससी जो है अपने आप को बदल चुकी है, तो उसके हिसाब से आपको अपनी तैयारियों को भी बदलना है और उन्हीं के साथ कदम ताल करना है ताकि आपका अंतिम रूप से चयन हो सके। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।